स्टैंडर्ड 10th एसएस में हमारा चैप्टर 15 चल रहा है। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ आवर चैप्टर। इसके पहले हमने पढ़ा अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ methods of allotting of resources, that is allocation of resources. Now हर एक नेशन को चाहिए कि वो अपना स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, और वो कैसे कर सकती है? बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो उनके पास रिसोर्सेज है वो उसका बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन करे, यानी कि उनको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे अपने रिसोर्सेज को कि उससे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इसके दो मेथड्स है। फर्स्ट इज मार्केट मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज सोशल सिस्टम। दीज आर द टू मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज मेनली। जो दो मेन तरीके के मेथड्स है, दैट इज मार्केट मैकेनिज्म एंड सोशल सिस्टम, जिससे रिसोर्सेज अलोकेट किए जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो बोथ द सिस्टम्स आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों ही सिस्टम एक दूसरे से अपोजिट है, और इन दोनों सिस्टम को मिंगल करके यानी कि मिक्स करके कई सारे अदर मेथड्स भी डेवलप किए गए हैं। एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स वन और द अदर मेथड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। हर एक कंट्री क्या करती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी मेथड जो है उसको एक्सेप्ट करती है। कुछ कंट्रीज़ के पास में मार्केट सिस्टम है, कुछ के सोशलिस्ट सिस्टम है, और कुछ के इन दोनों का एक समअप होता है, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो वो अपनाते हैं। Methods of allotting of resources, that is allocation of resources. इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ मार्केट सिस्टम। अब नेशंस जैसे कि अमेरिका, जापान, इन सब ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है थ्रू मार्केट सिस्टम, यानी इन्होंने मार्केट सिस्टम को अडॉप्ट किया है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस पर्टिकुलर मेथड को कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोला जाता है। इस पर्टिकुलर मेथड में जो रिसोर्स अलोकेट होते हैं, इसका जो बेसिस होता है, यानी कि इसमें पर्टिकुलरली वो लोग जो बेसिक थिंग ध्यान में रखते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट, कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी में है उसमें ज़्यादा ये लोग रिसोर्स अलोकेट करते हैं। एंड इसमें जो प्रोडक्शन होता है, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी प्रॉफिट सेंट्रिक होती है, यानी कि प्रॉफिट को ध्यान में रख के किया जाता है। Each and every activity in market system is on the basis of profit and on keeping the profit in the mind at the center. People invest in those industries where they find more scope of profit. अब इन्वेस्टमेंट भी लोग कहाँ करते हैं, जहाँ उनको लगता है प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि जहाँ प्रॉफिट का स्कोप ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। मार्केट यहाँ पे पूरा फ्री होता है, यानी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मार्केट इज़ कम्प्लीटली फ्री। गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करता नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस मैथड, यानी कि ये पूरा कंपटीशन बेस्ड मैथड है। कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन मार्केट सिस्टम। इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट द ओनर हैज़ टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो ओनर को क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ताकि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मेंटेन कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सके। इसीलिए कॉम्पिटिटिव मार्केट एक तरीके से क्या करता है, ओनर की वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो नए नए रिसर्चेस भी किए गए, इससे नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्रिएट किए गए। सो प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके ये ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जाती है इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब इसकी वजह से फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि नए रिसर्चेज होते हैं, नई नई तकनीकें यूज़ होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा। इसीलिए कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड। कंपटीशन क्या करता है, इनविजिबल हैंड की तरह पूरा मार्केट कंट्रोल में रखता है। एज द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है नहीं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसीलिए इस सिस्टम को बोला जाता है फ्री इकोनॉमी। सो मार्केट सिस्टम ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट सिस्टम, और उसे फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है।
फीचर्स देखते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के। तो पहली चीज़, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या तो इंडिविजुअल होता है या प्राइवेट होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर के पास में होगा या प्राइवेट यूनिट के पास में होता है। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें। प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रॉफिट बीचों बीच होता है, यानी कि प्रॉफिट के थ्रू ही कोई भी एक्टिविटी होती है। प्रॉफिट ज़्यादा तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में रिसोर्सेज ज़्यादा। कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। अब कंपटीशन ज़्यादा होता है, वैरायटी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो चॉइस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कंज्यूमर को, तो ये एक उनके लिए अच्छा फीचर माना जा सकता है। गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है इसमें। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बेस पे होता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रॉफिट को सेंटर में रख के की जाती है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही किया जाता है। एंड इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो भी प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रख के किया जाता है, यानी एवरीथिंग इज वन और द अदर वे रिलेटेड टू प्रॉफिट। प्राइस, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे हमें मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है उसका प्राइस उसी तरीके से सेट किया जाता है। सो अब इन फीचर्स में से कौन से हमारे लिए अच्छे हैं, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फ्रीडम होता है इंडिविजुअल का, वो प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं करती है अपने आप को, इसीलिए इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस मिलता है इसमें और इंडिविजुअल का इकोनॉमिक फ्रीडम मेंटेन रहता है। रिसोर्सेज और प्रोडक्शन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है और बहुत ही एफिशिएंटली होता है। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज किसके पास है, इंडिविजुअल है, प्राइवेट, और उन्हें क्या करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को टू द एक्सटेंट यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा यूसेस को यूज़ कर सके उतना वो लोग ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज ख़राब नहीं होते हैं, ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सकता है इस पर्टिकुलर मार्केट सिस्टम में। एबेडेंट प्रोडक्शन में भी डन, अबेंडेंट मतलब भरपूर मात्रा में, तो जितना ज़रूरत है उतना प्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी कि आराम से बल्क प्रोडक्शन किया जा सकता है। न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस और इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्टर हो जाता है। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव, क्योंकि कंपटीशन है, तो अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए कंपटीशन की वजह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होती रहती है, हर बार कुछ नई चीज़ आती रहती है। तो दिस इज़ पर्टिकुलर थिंग कि जो हमारे लिए एज अ कंज्यूमर बेनिफिशियल होता है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। अब ऐसे देखा जाए तो बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हर एक कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो देयर आर लिमिटेशंस ऑल्सो। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी बेनिफिट्स, मार्केट सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है, इसके भी डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, जिसमें पहला है क्योंकि प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं, कमोडिटीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है, प्रोडक्शन लग्जरीज गुड्स का ज़्यादा होता है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, उनको निगलेक्ट किया जाता है कहीं कहीं पे, और पॉलिसी नहीं होती है, स्टेट का रोल नहीं होता है, तो ऐसा हो सकता है कि मे बी नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो जाए। थर्ड वन इज़ कि लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, इसकी वजह से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में इतनी सारी वेराइटीज़ है, प्राइस क्या है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर क्या होता है, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, दे कैन पे मच ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि जितनी प्राइस है उससे ज़्यादा वो लोग पे कर सकते हैं मैनी टाइम्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर नॉलेज नहीं हो तो। सेकेंड थिंग इज़ कि प्रॉपर्टी का सेंट्रलाइजेशन होता है, इनकम का सेंट्रलाइजेशन होता है, इसीलिए डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, जो इनकम गैप होता है वो बढ़ता जाता है, पुअर बिकम पुअरर एंड रिच गेट्स रिचर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी वाइल लर्निंग द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी ऑल्सो, कि ये जो इनकम डिस्पैरिटी है वो क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मार्केट सिस्टम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बढ़ती जाती है।
एंड लास्ट इज़ कि मोनोपोली का फियर रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल अपने आप को मोनोपोली कर सकता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम में। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, लेबर्स एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं मार्केट सिस्टम को लैक करती है, लिमिट कर देती है।